राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जो है पढ़ेंगे आज प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और उन सब में डिफरेंस क्या है कि प्रतिबिंबों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जैसे ही प्रतिबिंब कहते हैं तो प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, इमेज कहा जाता है प्रतिबिंब को। और प्रतिबिंब कहते किसे हैं कि अगर मान लेते हैं कोई भी मिरर है, या कौन सी मिरर है, या कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है और जब कॉनकेव मिरर पे अवतल दर्पण पे कोई भी प्रकाश किरण आता है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पे प्रकाश किरण डालते हैं और एक प्रकाश किरण मानते हैं यहाँ पे जा रही है। एक प्रकाश किरण आ रहा है और ऐसे निकल रहा है, एक प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है और ऐसे रिटर्न निकल रहा है। इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो इमेज क्या होता है, अवतल दर्पण में इमेज क्या, अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है और वस्तु से क्या बना रहा है, वस्तु से छोटा बना रहा है। इसी तरह अगर उत्तल दर्पण रहता है तो उत्तल दर्पण को में कोई भी अगर प्रकाश किरण हम डालते हैं तो यह अपसारी दर्पण होता है ना, यानी प्रकाश किरण बाहर की ओर फैल जाता है। तो इसमें प्रकाश किरण को आगे की ओर जब बढ़ाते हैं तो यह किसी बिंदु पर मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। जब किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु पर क्या होता है, उसकी प्रतिबिंब बनती है। जिस बिंदु पर वह मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। किसमें, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में। तो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब कहता है, यानी कह सकते हैं किसी बिंदु वस्तु से, किसी भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण में यह बिंदु वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है और यहाँ से एक प्रकाश किरण चल रही है। इस बिंदु पर वो प्रकाश किरण आपस में मिल रहा है और इसमें क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। अवतल दर्पण में मिल रहा है और उत्तल दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण हमेशा परावर्तन करता है जबकि लेंस में अपवर्तन होता है। लेंस को पार करके भी वहाँ पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो कह सकते हैं किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि किसी भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में बना कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, यानी कह सकते हैं, नोट्स लिख लीजिए। फर्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। दूसरा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और वस्तु के बराबर भी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह उल्टा होता है, यह वस्तु के बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा भी होता है। अब चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब मानी वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब या भासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, यानी रियल रूप से बनता नहीं है। यहाँ में आभास करते हैं, महसूस करते हैं कि प्रतिबिंब प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाने पर बन सकता है, अनुमान लगाते हैं, प्रतीत होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब या भासी प्रतिबिंब। डिफिनीशन क्या होगा? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। इसमें नोट्स लिख लीजिए। नोट्स में फर्स्ट क्या लिखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा, यह बिंदु वस्तु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तीसरे में लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है।